किसान दोस्तों नमस्कार। अभी तक पिछले भागों में जो ये सीरीज़ है यूपी में आलू बीज की समस्या और समाधान, पिछले भागों में हमने जाना कि आलू बीज की भारी कमी है। हमने ये भी जाना कि इस कमी को दूर किया जा सकता है अगर हम लोग हाईटेक विधि से बीज पैदा करना शुरू करें। हाईटेक का मतलब टिश्यू कल्चर बेस्ड बीज सिस्टम लेके आएँ। और उसके बाद हमने ये जाना है कि भी जो प्रदेश गवर्नमेंट है, जो यूपी गवर्नमेंट है, जो बागवानी विभाग है या दूसरे जो कृषि से जुड़े हुए विभाग हैं, वो क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं, किस तरह से नई टिश्यू कल्चर लैब्स और नए 2 एरोपोनिक सिस्टम बना रहे हैं कुशीनगर में और बाबूगढ़ में, हापुड़ में। और साथ के साथ हमने ये भी चर्चा की कि इस समस्या का हल करने के लिए किसानों को भी साथ में मिलके चलना पड़ेगा, उसके बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बात तो ये है कि जो हमारे डायरेक्टर साहबान हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, वो यूपी के ही रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं से ज़िम्मेवारी तो पूरे इंडिया की है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो यूपी के लिए उनको बहुत चिंतित रहते हैं कि वहाँ पे बीज की भारी कमी है, इसको कुछ ना कुछ करने के लिए हमें करना है। तो और मैं खुद यूपी में 19 साल सर्विस करके गया हूँ मेरठ में, CPRA के मेरठ सेंटर में। मैं यूपी को अच्छी तरह से समझता हूँ, यूपी के किसानों को समझता हूँ और उनकी जो बीज की समस्या है ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए दर्द है, मेरे लिए पेनफुल है कि ये समस्या हल होनी ही चाहिए। कब तक वो जो लोग हैं जो बचा खुचा बीज है उसकी बोली लगा के 10,000, 20,000, 40,000 रुपये क्विंटल खरीदते रहेंगे। हमें सबको मिलके CPRA, स्टेट गवर्नमेंट, किसान, सब लोगों को मिलके इस समस्या को हल करना है। और हमारी तरफ से जो हमारी जो सोच है वो कुछ सुझाव हैं जो हम देना चाहते हैं। अगर ये उन कानों तक पहुंचते हैं सुझाव, जिन कानों को जो फैसला लेने वाले कान हैं उन लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये हमें बहुत खुशी होगी। पहला तो ये है कि यूपी का जो इतना बड़ा क्षेत्र है आलू का, 33-34% की पैदावार करते हैं, तो वहाँ पे हमारे हिसाब से जो टिश्यू कल्चर लैब के साथ कम से कम 100 एरोपोनिक यूनिट्स की ज़रूरत है आज की डेट में। और हो सके तो शुरू में 10-20 कुछ लोग शुरू करें और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सब्सिडी होनी चाहिए एरोपोनिक यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए। और प्लस अगर जो किसान मिनी ट्यूबर जो ख़रीद के लगाता है उसकी, क्योंकि वो महंगा होता है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जा सकती है ताकि एक बार बीज पैदा करने का एक इकोसिस्टम तो शुरू हो वहाँ पे। देखिए पंजाब में 50, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि छोटी सी स्टेट है, यूपी से 6-7 गुना कम आलू पैदा करती है। 50 यूनिट लग चुके हैं, अगले साल और 15-20 लगेंगे। तो उसको देखते हुए यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, वहाँ 2 से काम नहीं चलेगा, वहाँ कम से कम 50-100 और चाहिए। और एक तो ये है कि ये तभी लगेंगे अगर इनके ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनुदान, कोई सब्सिडी है। हाँ, ये अलग बात है कि पंजाब में जितने 50 एरोपोनिक सिस्टम लगे हैं उसमें किसी पे कोई सब्सिडी नहीं थी। बिज़नेस अच्छा है, अच्छी कमाई है, बिना सब्सिडी के भी ये लोग एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि यूपी में इतने कोल्ड स्टोर हैं, जो आलू से जुड़ा हुआ कोल्ड स्टोर एक सबसे बड़ा एक खर्चे का काम होता है, अगर वो लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो वो लोग एरोपोनिक सिस्टम के बारे में भी सोच सकते हैं और सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब तक यूपी में ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टिश्यू कल्चर लैब और एरोपोनिक सिस्टम या नेट हाउसेस का नहीं बनता, तब तक जो यूपी के जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको पंजाब के किसानों के साथ मिल के ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पिछले साल हमने यूपी में 4-5 प्रोग्राम किए, यहाँ पंजाब से कुछ किसान वहाँ गए हुए थे और यूपी के जो किसान हैं उन्होंने आपस में मिलके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और यहाँ से जो बीज भी वहाँ पे गया। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ किसान आपस में हैंडशेक करें, पंजाब वाले जिनके पास अच्छा बीज है और उधर यूपी वाले जो अच्छा करना चाहते हैं, तो वो भी एक कोलैबोरेटिव जो है, एक सहभागिता वाला जो एनवायरनमेंट हमें बनाना चाहिए। इस सीज़न में दिसंबर, जनवरी में और नवंबर में हम चाहते हैं कि यूपी के या बिजाई से पहले वहाँ से
कुछ किसान यहाँ पे विज़िट करके जाएं और यहाँ के किसान वहाँ जाएं। इस तरह से दोनों में देखिए, पंजाब से भी बहुत सारा बीज बंगाल में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है। इसी तरह जो यूपी और पंजाब भी मिलके बीज की जो समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में पहले से ही बीज पैदा करने का एक इकोसिस्टम, एक कल्चर, एक उस तरह का माहौल है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। CPRI भी ट्रेनिंग देता है, स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि इस तरह से इस समस्या को हल किया जा सके। और ट्रेनिंग जो है, हम ये कहते हैं कि जो बुला के कितने किसानों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसलिए YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करके, अच्छा सा मटेरियल ट्रेनिंग का करके YouTube वगैरह पे या इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना चाहिए, जिस तरह ये हमारा चैनल है, तो ताकि किसान घर में बैठा ही बहुत कुछ सीख सके। और आज की डेट में उसके पास जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है सीखने के लिए। जब बाकी सब कुछ है, तो क्यों नहीं हमारा भी जो पोटैटो का जो बीज की समस्या को हल करना, बीज कैसे पैदा करना, इसके ऊपर वीडियोज़ बना के हमें डालनी चाहिए, ताकि किसान घर बैठा ही सीख सके। और दूसरी बात यह है कि जो यंग बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो इधर उधर बहुत भाग रहे हैं, अगर वो आलू की खेती में आते हैं, वो जो नई तकनीकी को बहुत जल्दी सीखते हैं। हमने देखा कि पंजाब का जो मालवा रीजन है, वहाँ पे यंग जो बच्चे हैं, जो किसानी, जो खेती को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी बहुत नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस तरह से यूपी के भी यंग बच्चे कुछ आगे आएँ, तो उसको सब लोग उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो ये तो हमारे जो दिमाग में बातें आई हैं, अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो सुझाव लिखिए, ताकि दूसरों को भी पता चले। अगर कुछ अच्छे सुझाव होंगे तो उनके ऊपर हम दोबारा भी वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट, CPRI, किसान, नई तकनीकी ट्रेनिंग, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग मटेरियल को डालना, तो और पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसानों का मिलके बीज का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की फसल देखना, और इस तरह से मिलके अगर करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि अगले 8-10 सालों में ये जो बहुत भारी समस्या है बीज की यूपी की, इसका हम बहुत बड़े लेवल पे इसका समाधान कर सकते हैं। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है। किसान को हक है कि उसको अच्छा बीज मिले। हम लोग सब मिलके आओ कोशिश करें कि ये समस्या जल्दी से जल्दी उसकी ख़त्म की जाए। इन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपके सुझाव हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें ईमेल करिएगा। हम हमेशा चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।